आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में अपनी बदलाव यात्रा निकाल रही है, जिसमें अलग अलग जगह पर इनके अलग अलग सीनियर नेता यात्रा की कमान संभाले हुए हैं। इसी कड़ी में यात्रा कैथल के गोहला चीका एरिया में पहुंची, जिसमें यात्रा की अगुवाई कर रहे पार्टी उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा व पूर्व मंत्री बलबीर सैनी ने प्रेस वार्ता में कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश को बेरोजगारी का हब बना दिया है, युवाओं को हसीन सपने दिखाकर उनका उज्जवल भविष्य बर्बाद कर दिया है। हताश युवा देश छोड़कर विदेशों में मजदूरी करने पर आमादा है, लेकिन सरकार कोई ऐसी नीति नहीं बना रही है कि युवाओं को रोजगार दे सके। दोनों नेताओं ने सीएम खट्टर को असफल सीएम बताते हुए कहा कि आगामी चुनाव में बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। दावा किया है कि आप पार्टी आने पर प्रदेश में बेरोजगार से मुक्ति मिलेगी। भाजपा सरकार निष्पक्ष एजेंसियों को भी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। बढ़ते हुए तेल के दाम और भाजपा के भ्रष्टाचार मुक्त शासन के वायदे पर भी आम आदमी पार्टी के नेता बोलते नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसके बारे में देखिए, हम समझेंगे बाल की खाल कहते हैं ना, राई का पहाड़ बनाया जा रहा है यहाँ पर। उससे भी ज्यादा बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर। आज यहाँ पर चीका के अंदर हमारी जो उत्तरी हरियाणा में अरविंद केजरीवाल जी की बदलाव यात्रा चल रही है, इसके 7वें दिन में शुरुआत की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल जी की बदलाव यात्रा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा में 4 दिशाओं से चल रही है। आज की तारीख में एक प्रोग्राम है इसी बदलाव यात्रा का कि 10 दिनों में 15 दिसंबर से 24 दिसंबर के दौरान 90 की 90 विधानसभाओं को 4 यात्राएं 4 कोनों से कवर करेगी। एक तरफ से यात्रा की अगुवाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी कर रहे हैं, एक तरफ से अगुवाई हमारे राष्ट्रीय सह सचिव चौधरी निर्मल सिंह जी कर रहे हैं उत्तरी हरियाणा की। उनके पैर में एक फ्रैक्चर होने की वजह से वो इसके साथ डे टू डे उपस्थिति नहीं दे पा रहे। हमारे एक तरफ से यात्रा की अगुवाई हमारे प्रदेश के कैंपेन कमेटी के इंचार्ज डॉक्टर अशोक तंवर जी कर रहे हैं, और एक तरफ से हमारी यात्रा की अगुवाई हमारे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी कर रहे हैं। बदलाव यात्रा लोगों के बीच में अरविंद केजरीवाल जी का जो काम है, जो सोच है, और उनका एक आह्वान लेके चली है कि हम हरियाणा को बदलने के लिए क्या तैयार हैं। अगर हैं तो आइए हम आम आदमी पार्टी की सोच और झंडे के साथ जुड़े। आज 7वें दिन पर आज यात्रा हाईलाइट करना चाहती है, केंद्रित करना चाहती है हरियाणा की बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को। वैसे तो अगर आज आप हरियाणा को देखें तो हम बेरोजगारी में नंबर 1 है, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन में हम देश में नंबर 2 हैं। आज हमारे यहाँ पर किसान परेशान है, आज हमारे यहाँ पर कर्मचारी वर्ग परेशान है। अगर आज आप देखें तो आड़ती जो है स्ट्राइक कर रहे हैं, सांकेतिक स्ट्राइकों पे हमारे यहाँ आशा वर्कर्स भी बैठी हुई हैं, नर्सें काले बैंड्स लगाकर काम कर रही हैं, और डॉक्टर्स की भी एक स्ट्राइक आने वाले दिनों में एंटिसिपेटेड है। हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं पिछले 10 सालों में बहुत पीछे चली गई हैं। कहने को जो भाजपा सरकार है हमेशा वो ये कहेगी कि हमने बहुत काम किया है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बहुत दूर है। हमें हर रोज किस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं कि चरखी दादरी के अंदर एक महिला ने अभी वहां के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कोई लाइट नहीं थी, एक सेल फोन की रोशनी के अंदर उसने बच्चे को जन्म दिया। हम बड़े बड़े दावे सुनते हैं भाजपा सरकार के कि हमने 500 जन औषधि केंद्र खोल दिए हैं जहां पर लोगों को सस्ती दवाइयां मिलेंगी, लेकिन असल में ये 500 तो सिर्फ कागज पे हैं, जमीन पे सिर्फ 93 खुले थे, जिसके अंदर से 58 आज की तारीख में बंद हो चुके हैं। हेडलाइंस बन रही हैं आज हरियाणा के अंदर कि अस्पतालों के बाहर मशीनें थी जो 2-2, 3-3 महीने खुले में आई पड़ी रही, लाखों की मशीनें, और खराब हो गई। चपड़ासी से लेके वहां के डॉक्टर को किसी को नहीं पता कि इन मशीनों के साथ करना क्या था। आज अस्पतालों के अंदर डॉक्टर कह रहे हैं कि हम इलाज कैसे मुहैया कराएं, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, पैथोलॉजी लैब्स नहीं है, हमारे यहाँ पर जो है दवाइयां उपलब्ध नहीं है, और यहां तक हुआ है कि ग्लूकोज की बोतल की भी एक बिल पकड़ाकर मरीजों को दिया गया है, बाहर से ले लीजिए। हमने कितनी महामारियों को इस दौरान झेला है, और हर जगह सरकारी हेल्थ सिस्टम फेल होता हुआ नजर आया। अभी भी हमारे यहाँ पे डेंगू का एक कहर चला है, जिसके अंदर हम पूरी तरह से मानते हैं कि सरकार ने आंकड़ों में दबा के रखा कि असल में डेंगू कितना फैला हुआ था, लेकिन एक बिस्तर पर 2 से 3 मरीज पड़े हुए हैं। कितनी बुरी तरह से प्लेटलेट्स की कमी हो गई थी, ब्लड बैंक्स इनके फेल हो गए थे, और एसटीपी मशीन्स अस्पतालों में अवेलेबल नहीं थी। 2015 में हरियाणा के अंदर एक एम्स अनाउंस हुआ है, आज तक उसका नींव पत्थर भी नहीं रखा गया है। और जब ये सारी सुविधाओं से, और इन सारी सुविधाओं से की जगह मैं कहूंगी, जब इन सारी मुश्किलों से जनता जूझ रही है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी एक 56 दिनों की अघोषित हड़ताल पर रहते हैं,
जहां पर 100 फाइलें रुकी रहती है, मात्र 2 फाइलों पे काम होता है। और किस लिए? कि एक महिला पदाधिकारी ने एक निरीक्षण की एक बैठक ले ली, एक जांच कर ली कि किस तरह का काम स्वास्थ्य विभाग के अंदर चल रहा है। तो ये जो अनदेखी है, जो जनता की इसके अंदर अपेक्षा करी जा रही है, हम समझते हैं ये बहुत दुखद है। अगर आज आप दिल्ली का मॉडल देखें तो दिल्ली के मॉडल के अंदर साफ है कि अगर कोई बीमार है तो सरकारी अस्पताल में उसे इलाज मुहैया कराया जाएगा। अगर सरकार नहीं करा पा रही है तो उसका प्राइवेट में भी अगर होगा तो सरकार उसमें उसकी मदद करेगी। दिल्ली के अंदर एक फरिश्ते स्कीम है, अगर कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, उसको कोई अस्पताल लेके आ जाए सरकारी, तो ना केवल उस मरीज को अंदर लिया जाता है, पर उसको जो लेकर आया था उस एक फरिश्ते का सर्टिफिकेट और 2000 रुपए भी दिए जाते हैं। आज हम पंजाब की स्वास्थ्य सुविधाओं में बदलाव देख रहे हैं। 800 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक्स क्या हैं? ये मोहल्ला क्लिनिक्स ऐसे हैं कि यहाँ पे 300 के करीब टेस्ट अवेलेबल हैं, 4000 5000 तक के टेस्ट फ्री अवेलेबल हैं। डॉक्टर यहाँ पर आपको बैठा हुआ मिलता है। ऐसी फैसिलिटीज आज पंजाब के मोहल्ला क्लिनिक में मिल रही हैं जो हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में भी नहीं है। 300% से ज्यादा पंजाब ने अपना स्वास्थ्य का बजट बढ़ा दिया है। तो आज बदलाव यात्रा जब लोगों में उतरी है चरखी दादरी से होते हुए, आज हम यहाँ से पुंडरी जाएंगे और शाम को यात्रा जो है हमारी थानेसर के अंदर आज विश्राम करेगी। वहां पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा जिसके अंदर लोगों के साथ कुछ हल्के जो है माहौल के अंदर कुछ बातचीत, कुछ वार्तालाप भी होगी। तो आज हम लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप हरियाणा की स्वास्थ्य सुविधाओं से जो प्रणाली है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? आज हम डॉक्टर्स के बारे में तो खुद ही कह सकते हैं कि सरकारी डॉक्टर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। आज नर्सेज प्रोटेस्ट के अंदर उतरी हुई हैं, आज दवाइयां यहाँ अवेलेबल नहीं है। और हमारे मंत्री साहब जो है एक अहम की लड़ाई लड़ना ज्यादा जरूरी समझते हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे प्रदेश के, जहाँ की लोगों की जान की और सुविधा की लड़ाई लड़ना। तो ये बदलाव हम चाहते हैं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ये बदलाव कर सकती है। हम आह्वान करते हैं कि हरियाणा की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ ये शिक्षा क्रांति, ये स्वास्थ्य क्रांति और ये रोजगार क्रांति का एक हिस्सा बने, जुड़े, आवाज को सशक्त करें। और आने वाले समय पर जो हमारे दाएं और बाएं, हम कह सकते हैं लेफ्ट और राइट, एक दिल्ली में हो चुका है, पंजाब आज बदल रहा है, तो हम हरियाणा को भी बदलें। मैडम, सवाल ये है कि बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन पंजाब के जो किसान है वो बहुत सरकार से दुखी है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, किसान जो अगर कहीं पर दुखी है, जितना किसान को अटेंशन पंजाब के अंदर मिला है शायद ही कहीं मिल रहा हो इस वक्त देश के अंदर। अब की बार एक न्यूज़पेपर चैनल ने जाकर इंडिपेंडेंट एक फेस करना पड़ रहा है। पीछे खबर भी आई थी, कहीं पे काले भी झंडे दिखाए गए। और हमें अपने इलाके से फोन आए लगातार सरपंचों के, क्योंकि जिला परिषद और सरपंची के चुनाव में भाजपा को अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखने को मिले थे। उनको बहुत हार का सामना करना पड़ा था उनके अंदर। और अब सरपंचों के ऊपर प्रशासन के माध्यम से दबाव डाला जा रहा है कि संकल्प यात्रा आएगी और आपने इसको करवाना है। लेकिन भाजपा जिस भी मार्केटिंग हथकंडे से, ये अमृत काल में अमृत महोत्सव तो मनते रहते हैं, लेकिन लोगों को आज जो जहर पिलाया जा रहा है, जो अपनी जिंदगी में कटुता महसूस हो रही है, उसको भाजपा मिटा नहीं पाएगी। और शायद इसीलिए कि हरियाणा में भाजपा कम से कम अपने चुनाव प्रीपोन करना चाहती है कि हो सके तो कि बड़े चुनाव, बड़े शोर के अंदर हमारी नैया भी पार हो जाए। मैडम, लगता है कि 2024 में आम आदमी पार्टी कुछ कर पाएगी पंजाब की तरह? देखिए, पंजाब का मैं आपको बता सकती हूँ, आखिरी दिन तक नहीं लग रहा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी कुछ कर जाएगी। लोगों की स्टेटमेंट हुआ करती थी कि तिल्ला तिल्ला हो गई, जो हमें देसी भाषा में लोग हमारे कहा करते थे। लेकिन जब आप कहीं जाते थे, किसी भोग में खड़े हो, बॉर्डर के किसी भी एरिया में जा रहे हो, तो कहते थे पता नहीं जी कौन आएगा। फिर दबी आवाज में लोग कहते थे जी इसकी बात तो कर रहे हैं। तो एक अंडर करंट था। आज जब हम जा रहे हैं, हमें किसी को बताना नहीं पड़ रहा है झाड़ू क्या है, अरविंद केजरीवाल जी क्या है, हमारे काम क्या है। पंजाब से जो खुशबू आ रही है ना जी, वो पूरे हरियाणा को महसूस हो रही है। आज जो दिल्ली से बातें आ रही हैं, दिल्ली से कनेक्टिविटी इतनी है, तो लेफ्ट राइट दोनों जगह, अब सेंटर में भी हम समझते हैं कि इसका रिजल्ट रहेगा। इनेलो ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी, पद यात्रा निकाली, फिर अब रथ यात्रा निकाली जा रही है। उसके बाद आप लोगों ने नाम चेंज किया, बदलाव यात्रा कर दिया। तो परिवर्तन और बदलाव में तो कोई अंतर नहीं होता, तो क्या विशेष रहेगा इसमें? देखिए, इसके अंदर हम नाम पे तो नाम की बाल की खाल ना उखाड़े हम यहाँ पे तो, लेकिन हम ये कहेंगे कि हम वादे करके नहीं चल रहे हैं। हमने जो काम करा है वो दिखाने चल रहे हैं। और लोगों से अगर कुछ दिखा रहे हैं तो आज हरियाणा के हालात कि हम कितने बुरे मुकाम पर आ गए हैं, बदलाव जरूरी है।
आज भी अगर भाजपा को लगता है कि वो लोगों से बटन दबवा जाएंगे और लोग दबा देते हैं, तो फिर अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए हम ही जिम्मेवार होंगे। अभय चौटाला ने ऐलान किया था कि बुजुर्गों के लिए ये पेंशन जो होती है 7,000 रुपये होगी और बेरोजगारी भत्ता 21,000 होगा। बल्कि हमने एक क्वेश्चन भी पुट किया था कि ये कहाँ से सोर्सेज क्या रहेंगे इसके। तो इस बात पर तो उन्होंने कोई रिप्लाई ठोस नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने पहले दिया है 11,000 रुपये। तो आम आदमी पार्टी क्या इसके लिए क्या करेगी बेरोजगारों के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी बेरोजगारियों के लिए भत्ते से पहले नौकरी का इंतजाम करने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। 37,000 आज पक्के हो चुके हैं अपने पंजाब के अंदर, और हजारों की तादाद में जितना वहां आज की तारीख में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री आ रहा है, वहां पे इन नौकरियों का इंतजाम हो रहा है। और रही बात फाइनेंसेस की, तो हम समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम को पता है कि कैसे करना है। दिल्ली पूरे देश के अंदर अकेला प्रदेश है जो किसी तरह के फाइनेंशियल डेफिसिट या डेट में नहीं है। 8,500 करोड़ के प्रॉफिट में अपनी जेब में रख के बैठा है, और ये इसलिए है कि वहां पर 3 रुपए में बनने वाला पुल 2 रुपए में बना दिया जाता है। हमारे यहाँ पे 2 रुपए में बनने वाला पुल 6 रुपए में भी बनता नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। भ्रष्टाचार पे लगाम लगाकर, अपने सिस्टम्स को दुरुस्त कर एक अच्छा मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर आम आदमी पार्टी अब ये टर्न अराउंड आप देखिए पंजाब में हो रहा है। बिजली डिपार्टमेंट घाटे में होता था, आज प्रॉफिट में है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट घाटे में होता था, आज प्रॉफिट के अंदर है। इसी साल जो बजट में अनाउंसमेंट करी गई 25% बजट जो है एक्स्ट्रा, उन्होंने जो था हेल्थ, एजुकेशन और पंजाब को देखते हुए एग्रीकल्चर और स्पोर्ट्स के ऊपर उन्होंने एक्स्ट्रा उसके अंदर निवेश डाला है। और उसके बावजूद बिना कोई नया डेट लिए उन्होंने अपने पुराने डेट्स को रीअप्रोप्रिएट करके एट लो रेट्स आज वो एक टर्न अराउंड देख रहे हैं पंजाब की। आप किताबें जब 5 साल की टर्म के बाद देखेंगे तो आपको उसमें बहुत कुछ ग्रीन में नजर आ रहा होगा। मैडम, नेशनल हाईवे तो बहुत अच्छे बन रहे हैं सरकार में, लेकिन अगर बात करें जो लिंक रोड्स हैं, आप भी आए होंगे, आपने सड़कों का हाल देखा है जी। और ये तो अब बहुत अच्छी हो गई हैं, नहीं तो पिछले साल तक ये सड़कें, इन पर चलना मुश्किल था, पैदल चलना मुश्किल था। तो वो लोगों ने प्रदर्शन किए, आंदोलन हुआ 40 दिन का लगभग, तब जाके सड़कें बनी। क्या ये स्थिति और भी प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी आपने देखी है? जैसे जो चीका के अंदर जो रोड्स को लेके प्रदर्शन हुआ था, आज हमारी टीम यहाँ पर हमारे साथ खड़ी है जिन्होंने करा था। अगर आप देख रहे हो कि अंबाला के अंदर एक गड्ढा यात्रा चली हुई है, क्योंकि वहां पर हम कहते हैं सड़कें नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। और सच कहें तो वहां का हर निवासी अंबाला का एक खड्डा यात्री है, डेली उन्हें वही यात्रा करनी पड़ती है। जो ये हाईवेज बने हैं, अगर आप इनके ऊपर का टोल कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कितना एक्सपेंसिव है डे टू डे इन सड़कों के ऊपर चलना। 2024 का जो इलेक्शन होगा जी, हाँ जी, तो क्या आप चाहेंगे उसमें ईवीएम मशीन से इलेक्शन किया जाए या कैसे किया जाए? क्योंकि हमेशा इल्जाम लगाए जाते हैं कि मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसमें पॉलिटिकल इल्जाम असाइड रखते हुए आप आम जनता से जाके अगर बात करेंगे, चाहे गांव है चाहे शहर है, उनको ये रिजल्ट्स एबनॉर्मल लग रहे हैं। और आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसा एडवांस देश, वहां पे 75% लोग पेपर पे बैलेट करते हैं, उनके पास चॉइस होती है। और ईवीएम पे मेरे ख्याल से मात्र 5% लोग हैं जो ईवीएम पे करते हैं। तो हम क्यों इस बात को नकारें? आज लोगों को इलेक्शन सिस्टम पे और इलेक्शन की मशीन पर विश्वास नहीं रहा है। तो अगर ये बात उठती है तो इलेक्शन कमीशन को डाउट्स को परे करते वीवीपैट के ऊपर काउंटिंग करवा के एक बार इस बात को वंस एंड फॉर ऑल इस डिबेट को खत्म कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी, हम एक यात्रा में चले थे और वहां पर हम दोनों यात्राओं के बीच में समय था, तो हम सड़क किनारे एक ढाबे पे हमने चाय पीने लगे, तो उनके मालिक आके हमसे बातचीत करने लगे और उन्होंने एक बड़े दुखी मन से बताया कि बहन जी, मेरे पास 50 लोगों का एक बिजनेस है, जमीन है, सब कुछ है, एक बेटा है, लेकिन आज मेरा बेटा यहाँ रहना ही नहीं चाहता। मैंने इतने पैसे लगाकर अपना बेटा बाहर भेज दिया। मेरा बेटा यहाँ रहता तो मेरा 50 का बिजनेस है, वो 200 को कल नौकरी दे सकता था, लेकिन यहाँ पर आज उसे रहना किसी भी तरह से गवारा नहीं है। एक बड़ी कमाल की कहानी किसी और ने बताई, हमारी साइड के थे, उन्होंने कहा जी बहन जी, हमारा बच्चा गुड़गांव में जॉब करता है, गुड़गांव में फ्लैट लेके रह रहा था, उसने अब मेहरौली में फ्लैट ले लिया है। हमने कहा क्यों? कहते जी उसने कहा कि दिल्ली के अंदर बिजली फ्री आ रही है, तो मैं अपने पैसे भी सेव करूं और मेरे को बिजली भी 24 घंटे मिलेगी, और मैं अब वो मेहरौली में रह के अब वो गुड़गांव में सिर्फ जॉब करने जाता है। तो इस तरह की बड़ी कहानियां थी। कल हम थे रात को, भागल गांव है आपका यहाँ पे बहुत बड़ा, और महिलाएं बड़ी तादाद में आई हुई थी। थ्रू आउट तो यात्रा हमें महिलाओं का बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। यूजुअली औरतें शर्मा जाती हैं और इतना बड़ा हुजूम कहीं से चल रहा हो तो वो पीछे को हट जाती हैं, लेकिन दरवाजे पे, छत पे, मतलब वो संकुचित नहीं थी किसी भी तरह से। मुस्कुराई, हैंडशेक करना, मतलब बस निकल गई तो झांक के करना, ऑटो है तो बीच में से आवाज मार देनी। तो हमें सबसे ज्यादा रिस्पांस औरतों का मिला।
और कल प्रोग्राम करके जब हम स्टेज से नीचे होते तो बेचारे गरीबों ने आते कि हमारे बेटे को नौकरी, हमारे बच्चे को नौकरी कर देना चाहिए, हमारा ख्याल रखो। तो ये हम समझ रहे हैं आज की तारीख में हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा सबसे बड़ा कंसर्न आज हरियाणा में बन गया है। हमारा युवा जो नौकरी नहीं मिल रही, मौका नहीं मिल रहा, एजुकेशन इस तरह की नहीं मिल रही कि वो जॉब रेडी हो, हमारे बच्चे क्या नौकरी लेंगे। एचटेट के अंदर हमारे 80% टीचर जो आए थे बेचारे पढ़ के वही पास नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं ये हमारे गिरते हुए शिक्षा स्तर पे बहुत बड़ा कटाक्ष है। तो या तो बच्चा नशे में है, और ये जो हमारा 2009 में एक बनाया गया था क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स, ये सरकारी संस्था है, इसने अपने आंकड़े जो अभी रिलीज करे उसके हिसाब से हरियाणा में हर रोज 5 से 6 रेप हो रहे हैं। हर रोज हरियाणा में 3 से 4 या 5 के करीब मर्डर हो रहे हैं, 10 से 11 किडनैपिंग्स हो रही हैं, और अंडर एज शूटर अगर किसी को कहीं चाहिए तो हरियाणा इज लीडिंग। तो ये हमारे लिए बहुत, मैं समझती हूँ, अलार्मिंग और बड़े दुख की बात है। आज रंगला पंजाब बन गया और उड़ता हरियाणा शुरू हो चुका। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? हम सब अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए 2 सेक्शंस थे जिनके बारे में कहा गया कि इन्होंने मोदी जी को 2014 में वोट करी, उसमें महिलाएं थी, अच्छे दिन थे, सब कुछ अफोर्डेबल होने वाला था, रसोई चलने वाली थी उनकी, और दूसरे थे युवा, क्योंकि 2 करोड़ नौकरी 10 सालों में मींस 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी। हम 125 करोड़ के करीब का 140 करोड़ का देश है, इसमें से आप वो निकाल दो 50% महिलाएं, बच्चे, रिटायर्ड, बुजुर्ग, उनको निकाल दो जिनकी खेती है, बाकियों को निकाल दो जिनके बिजनेस हैं, तो बचे ही कितने थे। अगर 20 करोड़ नौकरी हिंदुस्तान में मिल गई होती तो आज हर घर में हर बच्चे को नौकरी होती। लेकिन हरियाणा में आज ये है कि 33% युवा हमारा जो या पढ़ नहीं रहा या नौकरी नहीं कर रहा, दैट मीन्स 1 in 3। और ये बेरोजगारी, आज वो बच्चे भी पूछते होंगे 2014 में जो जवान थे जिनकी उम्र ही निकल गई, पेपर का फॉर्म बेचा जाता है, 1000 नौकरी के लिए 10 लाख आवेदन आते हैं, पैसे अंदर होते हैं, पेपर लीक होता है, पेपर कैंसिल हो जाता है। 35 के करीब है, उससे भी ऊपर आज हमारे यहाँ पे पेपर लीक के आंकड़े जा चुके हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिली। सरकार नौकरी निकाल रही है C और D ग्रेड की, जो उससे ऊपर के ग्रेड्स हैं तो उसके अंदर सरकार को एक व्हाइट पेपर इशू करना चाहिए। आप बताइए कि जो ऊपर की कैटेगरीज है उसके अंदर हरियाणा के कितने बच्चे और बाहर के कितने बच्चों को आपने उसमें जॉब्स दे रखी हैं। टॉप पोजीशंस के अंदर हिमाचल काडर के अफसरों को बुलाया जा रहा है। तो साफ है कि हरियाणा सरकार ना तो हमारे नौजवान को ना हमारे किसान को यहाँ पर बसने देगी।